वेलकम बैक नाजरीन, आप ट्रांसमिशन देख रहे हैं मोहब्बत रमज़ान ट्रांसमिशन। अल्हम्दुलिल्लाह सहरी ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं और बड़ी पसंद किया करते हैं। प्राइम कैनेडा टीवी के ज़रिए एहतमाम बड़ी मोहब्बत से ही सजाई जाती है ताकि मोहब्बत का पैगाम आगे पहुँच सके। तो नाजरीन कराम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम जिनसे गुफ्तगू करेंगे अपने, आज जो हमारा खिदमत खल्क का मौजू है, आज हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए बड़ी अच्छी शख्सियत, इल्मी रूहानी अदबी शख्सियत साहबज़ादा जुनैद बिन अल्ताफ़ नक्शबंदी साहब, आप जलवागर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। खुश आमदीद, आप तशरीफ़ लाए हमारी इस ट्रांसमिशन में। जुनैद भाई अल्लाह करीम आपको सलामत रखे। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि अब एक रहमत का अशरा जो हमसे रुखसत हो गया, अब मग़फ़िरत का अशरा है। मग़फ़िरत का अशरा हम अल्हम्दुलिल्लाह आमद हो चुके हैं, हम उसका रोज़ा रखे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम सहरी का एहतमाम कर रहे हैं और हम भी वो रोज़ा भी रख लेंगे। तो उसके बाद आपसे सवाल जो मेरा ये है कि मग़फ़िरत के अशरे में हम गरीबों की मदद कैसे कर सकते हैं? जी जुवैद भाई, बहुत शुक्रिया और मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ प्राइम कनाडा के चैनल को कि जिन्होंने बड़े अहसन अंदाज में ये ट्रांसमिशन को लेके चल रहे हैं और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप जुवैद अहमद कादरी साहब भी, जो बड़े अहसन अंदाज में आपको अपनी इल्मी अदबी गुफ्तगू से महसूस कर रहे हैं। जो सवाल जुवैद भाई आपने मुझसे किया वो बहुत अहम सवाल है और इस सवाल के का आगाज़ मैं रोज़े की अहमियत से ही करूँगा कि रोज़ा एक प्रैक्टिकली इबादत है जो अल्लाह पाक ने हमें अता फ़रमाया है, जिसके ज़रिए से हम तक़वा का नूर हासिल करते हैं, अपने ईमान को तक़वियत पहुँचाते हैं। सारा दिन हम सारी नेमतें पास होते हुए भी हम खाना पीना तर्क करके अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं। बेशक। और माह सियाम की इन रनाइयों से और इस बरकत से अपने क़ुलूब ज़हान को और अपनी आखिरत को संवारने की कोशिश करते हैं। बेशक। पहली बात तो ये है कि मेरे नज़रिए के मुताबिक अगर किसी को आप गरीब समझ कर और उसको फ़कीर समझ के या हकीर जानकर उसकी मदद करते हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। मेरे ख़्याल में जो मुसलमान हैं, जो हुजूर की उम्मत हैं, जो एक हैं, उनको चाहिए कि वो अपने भाइयों की मदद इस लिहाज से करें कि ये हुजूर की उम्मत है, ये हुजूर के प्यार वाले हैं, ये हुजूर के चाहने वाले हैं, हुजूर से मोहब्बत करते हैं, हुजूर इनसे मोहब्बत करते हैं, इनके लिए हुजूर रोते रहे हैं, इनके लिए खैरें मांगते रहे हैं, जिनमें हम भी शामिल हैं, आप भी शामिल हैं। तो अगर कोई शख्स किसी की मदद कर रहा है तो वो अपनी नीयत ये बांधे कि मैं अपने मुसलमान भाई हुजूर की उम्मत की खिदमत कर रहा हूँ। जब इस जज्बे से एक भाई दूसरे भाई की मदद करेगा, उसको साथ लेके चलेगा, उसको सहारा देगा, तो यकीनन अल्लाह भी राज़ी होगा और हुजूर भी राज़ी होंगे। माशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, बड़ा खूबसूरत और अहसन अंदाज़ में हज़रत ने जवाब इनायत फरमाया। हज़रत, मुझे एक और सवाल आपसे दरकार है जो बड़ा मैंने सोशल मीडिया हो और वैसे भी मीडिया हो जो है हम देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं और अक्सर अखबारों में भी, न्यूज़पेपर में भी तस्वीरें लगी होती हैं कि जब बंदा मदद करता है किसी की तो दिखलावा करता है और क्या जो दिखलावा करता है वो तस्वीर लेता है, वीडियोस बनाता है और वो सोशल मीडिया पे अखबारों में लगवा देता है। तो इनके बारे में शरीयत ने क्या कहा? हज़रत, शरीयत के अहकामात बड़े ही सीधे और सलीक हैं। हमारे दीन का ये हुस्न है कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले। सुभान अल्लाह। और अगर दो तो अल्लाह की रज़ा के लिए दो, ना कि दुनियावी तशहीर के लिए और दुनियादारी के लिए, नामो इकराम हासिल करने के लिए, अपनी बड़ाई करने के लिए। आपको चाहिए कि आप जो भी किसी की मदद करता है वो अल्लाह की रज़ा की खातिर खालिस्तन उसके इश्क में उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए अपने प्यारों की, अपने मुसलमान भाइयों की
उनको एक जानते हुए, अपने जैसा सोचते हुए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ख़ुद तो आप मुर्ग मुसल्लम खाएं और जब खैरात करने की बारी आए तो आप दाल रोटी खैरात करें, और खैरात करके आपकी जो उस पे भी आपकी कोशिश ये हो कि इसकी तशहीर की जाए, इस पे आप पब्लिसिटी हासिल करें। वो एक बुज़ुर्ग थे जवेद भाई माशाल्लाह, उनके पास एक मुरीद आए उनके, और उन्होंने सवाल किया कि मुझे बताइए, कोई नसीहत फरमाइए। तो उन बुज़ुर्गों ने अपने मुरीद को नसीहत फरमाई कि अल्लाह को अगर अपने से ऊपर नहीं जान सकते तो कम से कम अपने बराबर ज़रूर जानना। वो बड़ा परेशान हुआ और इसी परेशानी के आलम में रात उसने उन्हीं की खानकाह पे बसर की और वो सो गया। जब सुबह हुई, सुबह तलू हुई तो उसे नाश्ता पेश किया गया। नाश्ते में मुर्ग मुसल्लम भी मौजूद थे और उसके साथ साथ रात की बची हुई पुरानी बासी रोटी भी थी। अल्लाह अकबर। अब उसने खाना शुरू किया तो एक फ़कीर आ गया, एक फ़कीर आ गया। फ़कीर ने सवाल किया कि अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ अता फरमाइए। तो उसने बजाय इसके कि मुर्ग मुसल्लम उसको देता, उसने रात की पुरानी बासी रोटी उसको दे दी और ख़ुद मुर्ग मुसल्लम खाकर बैठ गया। अब वो इजाज़त लेने के लिए बाबा जी के पास गया। बाबा जी को कहा कि मुझे इजाज़त दें, मैं आपसे रुखसत लेना चाहता हूँ। और जाते जाते फिर वही सवाल उसने रिपीट किया कि मुझे कुछ नसीहत फरमाएं कि जिससे मेरी ज़िंदगी बदल जाए। तो बाबा जी ने वही बात रिपीट की कि अगर अल्लाह को अपने से ऊपर नहीं जान सकते तो अल्लाह को कम से कम अपने बराबर ज़रूर जानना। उसने पूछा, ये आप क्या बात कर रहे हैं? कौन शख्स ऐसा है जो अल्लाह को अपने बराबर जाने? हर कोई अल्लाह को अपने से बेहतर और आला और अरफा जानता है। बेशक। उन्होंने कहा, सुबह तू नाश्ते के दस्तरखान पर मौजूद था तो अल्लाह के नाम पर किसी ने तेरे आगे दस्त दराज किया तो तूने जो बेहतर था वो अपने लिए इंतखाब किया और अल्लाह के नाम के ऊपर तूने कल की बासी रोटी दे दी। अल्लाह अकबर। तो नाज़रीन मोहतरम, ये हमारे असलाफ़ के हक़ायात हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हमें किस तरह से खिदमत खल्क़ करनी चाहिए। और कोई भी फ़कीर, कोई भी मांगने वाला आता है तो उसको अल्लाह के नाम पर अल्लाह को राज़ी करने के लिए, उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए हुजूर की सुन्नत अदा करते हुए खंदा पेशानी से मिलें और जो उसको अता करें वो सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करने के लिए करें, ना कि दुनियावी तशहीर के लिए। माशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, क्या खूबसूरत अंदाज़ में हज़रत ने हमें बताया कि जब गरीबों की, अपने से किसी छोटे की, गरीब की मदद करें तो इस तरह करें कि एक हाथ से करें, दूसरे हाथ को पता ना चले। तो हमें करना भी यही चाहिए क्योंकि हम कर रहे हैं उसके बारगाह में खैरात, जिसने हमें सब कुछ दिया है, उसी के दिए में से हम खैरात कर रहे हैं। तो नाज़रीन किराम, इस माह में हम ज़कात भी देंगे, फ़ितराना भी देंगे और सदका व खैरात भी देंगे, लेकिन ये उनको दें जो उनके हकदार हैं, जो सफ़ेद पोश लोग हैं। हम उनको ये पेश करें ताकि हम इस तरह पेश करें कि किसी को पता न चले, हमारे अपने एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को ख़बर ना हो। इस तरह हम पेश करें कि मोहब्बतन अकीदतन पेश करें कि बड़ी मोहब्बत से जब हम देंगे उसका दिल भी खुश होगा। जब उसका दिल खुश होगा तो कोई, हम जैसे अगर हम तस्वीर बनवा लेते हैं तो कोई बच्चा अगर अपनी माँ से पूछ ले कि माँ ये खैरात का है, ये सदक़े का है, अल्लाह अकबर, उस माँ से पूछे उस माँ पे क्या गुज़रती है। तो नाज़रीन इकराम, हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जो हमारा बाकी रह गया है, बाकी जो गुफ्तगू रह गई है इस पे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में करेंगे। अपने मेज़बान जवेद अहमद कादरी को इजाज़त दीजिए। प्राइम कैनेडा टीवी देखते रहिएगा। मोहब्बत रमज़ान ट्रांसमिशन, शहर ट्रांसमिशन से अपने मेज़बान जवेद अहमद कादरी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।